हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए 4 ऑब्जेक्ट जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टैरो और ये है फॉर्चून कुकीज़ और ये है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो है सभी राशियों को मद्देनजर रखते हुए, यानी भाई ऑल साइंस। तो यस, चाहे आपके राशि का कार्ड आए या फिर ना आए, फिर भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ओके, तो अब करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड्स स्ट्रेट रिवर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो सुबह की उनके दिल की बातें देखते हैं। पहला ही कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स। ओके, चलो सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि आ चुका है वाओ द हायरफेंट। ठीक है, थर्ड कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर आ चुका है यहाँ पे द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है टेम्परेंस। ओके, तो चलो हमें मिले हैं 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम करते हैं इनको क्लैरिफाई विद दिस टैरो, देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला ही कार्ड मिला है द मून 3 ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, फिर द हायरफेंट के लिए मिला है यहाँ पे हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए मिला है 10 ऑफ कप्स। ओके, चलो नेक्स्ट जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है उसके लिए हमें मिल चुका है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, 6 ऑफ कप्स के लिए मिल चुका है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। एंड दो टेम्परेंस है उसके लिए हमें मिले हैं 2 कार्ड। एक तो है जजमेंट रिवर्स और दूसरा है द एम्परर। ठीक है, आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। देखो, बेसिक जो बात होती है ना, यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है एरीज लियो सैज। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, दैट्स इट। चलो शुरुआत होती है पहले कार्ड से, 3 ऑफ कप्स है, क्लैरिफाई हो गया है द मून से। ओके, देखो हमें यहाँ पे लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है वो बेसिकली आज सुबह काफ़ी फ्रेश मूड में है। ठीक है, इनफैक्ट उसका जो माइंड सेट है वो ये है कि भाई आपको कैसे भी करके मनाना। ठीक है, आपको बताना कि आप सिर्फ इनके लवर नहीं हो बल्कि इनके दिल के करीब हो, आप एक उनके अच्छे दोस्त भी हो। ठीक है, अब दोस्त होने से क्या हो रहा है ना कि वो आपके साथ वो हर बात शेयर करना चाहते हैं। मतलब कि भाई वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे कुछ बातें छुपा रहा हूँ और आपको बोल नहीं रहा, तो आप मेरे मित्र भी हो, आप मेरे फ्रेंड भी हो, तो इसलिए जो भी बात मुझे लगती है कि आई नीड टू शेयर, तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैंने आपसे छुपाई है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्लैरिफिकेशन कार्ड की, तो ये आ चुका है द मून। तो इस सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि देखो मेरा जो मन है वो बहुत ही साफ है, क्लीन है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे लिए ना ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इस बात को समझे। ओके, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये भाई इनका जो मन है वो स्पष्ट है और ये कह रहे हैं कि भाई ये आपको अपने दिल के और करीब लाना चाहते हैं। प्लस अगर आपके मन में इनके बारे में ज़रा सा भी डाउट है, कोई शंका है, तो उस शंका को बिना किसी देरी के दूर भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इससे होगा क्या कि अगर आप ये बात समझ पाएँ कि ये पर्सन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि ये आपके कितने करीब है या फिर आपको अपने दिल के करीब लाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई गलतफहमी है या फिर इनको अगर एहसास हो चुका है कि हाँ भाई मुझसे कोई गलती हो चुकी है और मुझे उसका प्रायश्चित चाहिए, तो आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड जो कार्ड है वो है हायरफेंट। क्लैरिफिकेशन आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये पर्सन अभी किस्मत ने साथ दिया इसीलिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि शायद जो अभी समय है वो इनके फेवर में नहीं है। मतलब काफ़ी चीज़ें अगर आप देख सकते हो तो शायद इनके खिलाफ जा रही है। मे बी आपके फ्रेंड्स भी कह रहे हो कि ये पर्सन ऐसा कैसे व्यवहार करता है, या फिर कैसे इसने आपको रुलाया, कैसे इसने आपको तकलीफ दी।
ठीक है, या फिर काफ़ी जो लोग हैं वो इनके खिलाफ भी हो सकते हैं। फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कोशिश करनी है एंड मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, या फिर कि भी जो इनसे गलती हुई इसके लिए अगर वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो ये एक मौका वो खुद तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे किस्मत इनको मौका नहीं दे रही, बल्कि ये खुद वो मौका क्रिएट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपको चाहिए ना कि भाई मैं आपके सामने ये बातें रखूं कि मैं आपके साथ अपना भविष्य चाह रहा हूँ या फिर मेरी ऐसी इच्छा है, तो वो बातें वो खुद आपके सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और देखो थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है 10 ऑफ कप्स रिवर्स का। देखो यहाँ पे इनको पता है कि जो चीज़ें अभी तक हुई हैं या फिर जो हालात अभी तक थे वो इनके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। इनफैक्ट इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया था कि रिश्ता ख़त्म होने कगार पे शायद पहुंच गया, या फिर जहाँ पे बहुत स्वीटनेस चाहिए था वहाँ पे कुछ कड़वी बातें इनकी वजह से आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन वापस से आपके साथ मिलके वो बातें क्लियर करना चाहता है, अगर आप इनको एक मौका दे तो। डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लग रहा है कि चलो भाई इनको एक मौका देते हैं सफाई का, कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो, क्या सच में तुम्हें मेरे साथ वापस से बातचीत शुरू करनी है, और अगर वो बातचीत आप करते हो भी तो भी आपका मोटिव क्या है, आपका हेतु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है 10 ऑफ कप्स रिवर्स की। पर्सन को पता है कि शायद रिश्ता कुछ हद तक या फिर कुछ समय के लिए डोल गया है, तो उसको सही करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है पेज ऑफ फोन्स और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देखो सिंपल वो कह रहे हैं कि मैं अब अकेला नहीं रह सकता, मेरी हिम्मत टूट गई है। ठीक है, मतलब जो उनको लग रहा था कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही कम बैक करोगे और ये कुछ दिन तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ये उनकी झूठी बात थी। ये दिलासा जो उन्होंने खुद को दिया था वो झूठा था और वो आपके बिना रह नहीं सकते। तो जो बात यहाँ पे आ रही है कि भाई इनको आपको ट्रस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और आपको कहना पड़ रहा है कि देखो मैं अब आपके सिवाय नहीं रह सकता, मुझे वो सारी बातें, सारे पल याद आते हैं जो आपने मेरे साथ बिताए हैं, और मैं उसके कारण आपसे जुदा रह नहीं सकता, मुझे आपका साथ दोबारा से चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 9 ऑफ कप्स का, कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको लग रहा है ना कि भाई प्रॉपर गिव एंड टेक रिश्ते में होना चाहिए, सिर्फ वन साइडेड, मतलब आपकी तरफ से नहीं। तो ये सही बात है, सच्ची बात है, और मैं भी इस बात को जानता हूँ। और अब मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि मैं आपके सामने खुद आ जाऊँ, ये प्रपोजल लाते हुए कि आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, या फिर मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश करूँ। यानी कि भाई अब परमिशन आपको देनी होगी कि क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट आ सकता है, या फिर क्या आप इस पर्सन से बातचीत कर भी सकते हो या नहीं, ये कम्प्लीटली आपको तय करना होगा। इस पर्सन का फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता, ऐसा ये पर्सन खुद यहाँ पे कह रहा है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कार्ड की, जो कि है टेम्परेंस, और कार्ड आ गया है जजमेंट रिवर्स और द एम्परर रिवर्स। तो देखो यहाँ पे वो पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तो बस दिल को मिलाना है। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट। ओके, और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि मेरे लिए आपकी बात कितनी अहमियत रखती है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने आपको जज करना छोड़ दिया है, और फिर अगर आप खुद जज कर रहे हो इनको, तो भी आपको माफ़ करते कि चलो अगर आपको लगा कि मैं गलत हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आपकी सोच के ऊपर निर्भर रहेगा कि आप क्या चाहते हो। हालांकि देखो यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि मैंने अब वो पावर छोड़ दी है, मतलब अब मैं आपको किसी भी तरीके से गाइड नहीं कर सकता, ना ही आपके ऊपर कोई भी अधिकार जमा सकता हूँ। ये कम्प्लीटली आपका अकेले का निर्णय होगा कि आप अब क्या चाहते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ओरेकल की, तो जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है लाइफ इज़ रेयरली ब्लैक एंड वाइट। मतलब कि भाई ज़िंदगी में आपको वो सब मिलता है जिसके आप हकदार हो, आपको अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी, इसके लिए आपको दोष नहीं दे रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें देखो मिल गया है वो है स्टॉप एंड ब्रीथ। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई हम दोनों को भी ना अपना अपना समय लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगा कि भाई थोड़ा समय आप अपने लिए निकालें और इनसे दूर रहें, तो भी ये इनको मंजूर है। डोंट अलो एनीवन टू मेक अ चॉइस। देखो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आपको गाइड करे इसके बारे में कि आपके दिल की चाहत क्या कह रही है। तो वो सिंपली आपको कह रहे हैं कि भाई बस
अपने दिल की बात सुनो और किसी और की नहीं, ठीक है। यू आर द लीडर ऑफ़ योर लाइफ। आपकी दुनिया सिर्फ आप बनाते हो, इसलिए बस फोकस करो कि आपका दिल आपको क्या कह रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, कि यहाँ पे कौन सी कुकी आ गई है, देखो यहाँ पे 2 कुकीज़ आ चुकी हैं। पहला तो है लव, ओके, एंड सेकंड जो है वो है अचीवमेंट। सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आपका प्यार पाना यही सबसे बड़ी बात है, एंड उससे परी कोई भी बात मैं नहीं चाहता। और अगर आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौट आते हो या फिर मुझे मौका देते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको हाँ कहोगे या फिर आप इनकी ये बात, ये दरख्वास्त स्वीकार कर सकते हो कि चलो मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए। ऐसे इनकी सोच हमें बता रही है। तो यह अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।